नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. करसियांग महकमा अंतर्गत गिद्ध पहाड़ समष्टि चौकी डांडा शाखा से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की एक महत्वपूर्ण सभा हुई। नारी मोर्चा सदस्य नीमा लम्मू शेरपा की अध्यक्षता में हुई इस सभा में करसियांग महकमा समिति नारी मोर्चा सभा नेत्री शांति राई सहित सचिव रेखा मुक्तान, प्रचार प्रसार सचिव सुजाता गुरुंग, सिरुबारी शाखा बाट बिसु माया थापा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा करसियांग महकमा समिति सह सचिव विवेक मुक्तान, गिद्ध पहाड़ युवा मोर्चा समष्टि संयोजक नीरज ख्वास, युवा मोर्चा गिद्ध पहाड़ ब्लॉक सभापति हेमंत राय, सांगठनिक सचिव राहुल छेत्री, कार्यकारी अध्यक्ष सागर छेत्री, चौकी डांडा शाखा का युवा मोर्चा सभापति प्रकाश भारती, उप सभापति प्रवेश तामांग, सचिव समीर सुब्बा, सह सचिव दिवाकर ख्वास को विशेष रूप से उपस्थित थे। इस सभा में चौकी डांडी नारी मोर्चा शाखा का गठन किया गया। चौकी डांडा नारी मोर्चा शाखा से सभा नेत्री नीमा लामू शेरपा, उप सभा नेत्री आरती तामांग, मुख्य सचिव सबित सुब्बा यह सह सचिव स्वासिका सुब्बा को बनाया गया है। नया सोच नया विचार नामक एक संस्था ने सेवा और मानव धर्म को ध्यान में रखते हुए पुराने कपड़ों को संग्रह कर गरीब और दीन दुखियों के बीच वितरण करने का अभियान शुरू किया है। शनिवार को गेजिंग बाजार में इस संस्था की टोली ने घूम घूम कर कपड़ों को संग्रह किया ताकि भयंकर ठंड के बीच लोगों को गर्म कपड़े दिए जाए। यो हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार जुन एउटा नामक संस्था छ है, यसबाट चाहिँ जति पनि हजुरहरूले यसमा आफूले लगाएर जुन रहेको लुगाहरू हुन्छ, जुन चाहिँ लाउन योग्य भएको कपडाहरूलाई चाहिँ हामी जसलाई खाँचो छ, जसलाई चाहिँ एउटा खाँचो परिरहेको छ, यो हिउँदो महिनामा जो कठाङ्ग्रेर बसिरहेका छन् हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो जाडो महिनामा एउटा नानो प्रदान गर्ने, उहाँहरूलाई पनि एउटा मानव जाति भएर जन्म लिएपछि उहाँहरूलाई पनि एउटा सुखद जीवन जिउने पर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो संसारमा एउटा सुखद जीवन जिउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूसम्म तपाईहरूको जुन लुगाहरू फ्याँक्ने हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ जलाइन्छ, यसले प्रदूषण फैलाउँछ, यो चाहिँ नफ्याँकेर चाहिँ तपाईहरूले एउटा सही व्यक्तिसम्म फेरि त्यसलाई पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो हामीले एउटा कार्यक्रम गरेको हो। यो एउटा मानवताको नाताले पनि एउटा राम्रो छ र एउटा पर्यावरणलाई पनि यसले हानि पुर्याइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो खालको हामीले गऱ्यौँ, हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने त्यो सही जग्गामा पुग्छ भन्ने हामीले सोच राखेर आज यसरी 25 डिसेम्बर 2020 को यस सुनौलो दिनमा आज क्रिसमसको एउटा ओकेजन पारेर आज हामी एउटा नयाँ सोच नयाँ विचार सेवा नै धर्म हो भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर यस हाम्रो पश्चिम सिक्किमको गेजिङमा आएर विभिन्न प्रकारको एउटा सामाजिक विचारहरू लिएर आज हामी यस भेकमा उपस्थित भइरहेका छौँ। विशेष गरी आजको यस हाम्रो सोच र विचार हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने आज हामीले जुन हामीलाई चाहिँदो नचाहिँदो जुन कपडाहरू आफूलाई बेसी भएको, जसलाई चाहिँ आज कपडाको एकदमै खाँचो छ, कपडा लगाई जुत्ता अनि पढिसकेर राख्नुभएको तपाईँहरूको किताबहरू, ती सबै आज हामीले कलेक्सन गरेर जहाँनिर जरुरतमन्द छ त्यहाँनिर हामीले यो पुर्याउने एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ आज हामी यहाँ भेला भइरहेका छौँ। र यस्ता हामी एउटा कुनै पनि एनजिओ छैन, हामी एउटा एकअर्काको भावना एकअर्काको विचार मिलेर आज हामीले हाम्रो समाजको लागि हाम्रो गाउँको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ आज हामीले यस्तो सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौँ। उत्तर
दिनाजपुर जिले के ग्वाल पोखर 1 नंबर ब्लॉक के नंदझार इलाके में मतुआ संप्रदाय के महासम्मेलन के अवसर पर लगे मेले में कल रात कुछ बदमाशों द्वारा गोलाबारी किए जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल में एक पिस्तौल बरामद किया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार ग्वाल पोखर 1 नंबर ब्लॉक के मंदझार इलाके में पिछले 2 दिनों से मतुआ संप्रदाय के लोगों का महासम्मेलन चल रहा है। इसके मद्देनजर यह एक मेले का आयोजन किया गया। कल रात मेले के दौरान अचानक कुछ बदमाश शराब के नशे में वहां पहुंचे स्थानीय लोगों से उलझ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और वे लोग आक्रोशित होकर लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बदमाशों को वहां से खदेड़ दिया, पर 3 बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान रास्ते में एक पिस्तौल बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में ले ली। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 25 ডিসেম্বর এবং 26 ডিসেম্বর 2 দিনব্যাপী ছিল। 25 ডিসেম্বর 12টা থেকে আমাদের মতুয়া মহাসম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো অনুষ্ঠান করি পাশে অটোমেটিক্যালি একটা মেলার মতন দোকানঘাট এসে বসে যায়, সেরকমভাবে বৃহৎ মেলার আয়োজন ছিল না। আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মতুয়া মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। সন্ধ্যা অবধি রাত 8টা-9টা অবধি আমাদের প্রোগ্রাম মোটামুটি সুন্দরভাবেই চলছিল এবং প্রোগ্রাম শেষের দিকে তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমি জাস্ট লোকের মুখে শুনতে পেলাম যে 10টার পরে সম্ভবত মেলার দক্ষিণ প্রান্তে, মেলার মধ্যেও না, কিছু এক ধরনের ছেলেপেলে, একটা ব্যাচ ধরনের ছেলেপেলে এসেছিল। তারা নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষ করতে গিয়ে, হাতাহাতি করতে গিয়ে কোনো ফায়ারিংয়ের আওয়াজ নাকি এলাকাবাসী শুনতে পেরেছে, সেটা আমি জানতে পেরেছি এবং পরবর্তীতে 3টা ছেলে নাকি। नेपाली साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध गिरी नेपाली पुरस्कार इस वर्ष भी प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 का साहित्य क्षेत्र में गिरी पुरस्कार कर्सियांग निवासी भारतीय नेपाली साहित्य की वरिष्ठ साहित्यकार मटिल्डा राई को दिया गया है। साथ ही संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार कालिम्पोङ के निवासी मधुसूदन लामा को प्रदान किया गया है। गिरी पुरस्कारको लागि त अब गिरीलाई नै पुरस्कार त्यो गर्नु पर्यो, धन्यवाद दिनु पर्यो। उहाँले जुन प्रकारले अब यति राम्रो होइन कवि, अब उहाँको त्यो कविता त कहिले नबिर्सिने, तिमी त नचिनिने भएछौ अरू भन्दा पनि त्यसले चाहिँ पुरै असर गरेको छ होइन। साँच्ची नै म पनि त्यस्तै भयो होला, तिमी त म त नचिनिने भयो होला अहिले त। पहिलाको म र अहिलेको ममा धेरै होइन, धेरै नै अब बुझ कि अब झगडा नपर्ने, लडाइँ नपर्ने, गालाको लालीहरू पनि हराउँदै गयो, आँटहरू पनि हराउँदै गयो होइन। त्यस्तो अब जुझारु किसिमको मान्छे म, जुझारु मान्छे र त अहिलेसम्म गरेर खाइ नै राखेको छु एक्लै। गिरीको त्यो कविता चाहिँ मलाई साह्रै असर पर्यो। विश्व साहित्य त अध्ययन गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि विश्व साहित्यमा यति गहन गहन विषयहरूलाई पनि सरल प्रकारले लेखिएको छ। अब पहिलाको अब सेक्सपियरन टाइमको उनीहरूको त्यति बेलाको इङ्ग्लिसको त्यो त भिन्दै कुरा हो। पछि 3 डाइमेन्सनको जुन चाहिँ हामी नेपालीमा पढेँ मैले कतिवटा, 3 डाइमेन्सनको अरू भाषामा पढ्दा चाहिँ यति सरल, तर गहन विषय चाहिँ गहन, भाषा चाहिँ यति सरल। त्यस्तो प्रकारको लेखाइ चाहिँ हाम्रो साहित्यमा पनि आउनुपर्ने। विषय चाहिँ एकदमै गहन तर भाषा सरल। यस्तो भन्ने चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि आफैले आफ्नो डम्फु बजेको छ क्या है। र पनि अलिअलि सम्झनामा आएको चाहिँ भन्छु म। 1981तिर हुनुपर्छ। मैले काठमाडौँबाट, नेपाल काठमाडौँबाट सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकारको निम्ति रत्न पुरस्कार पाएको हो। त्यसपछि हुँदै हुँदै आएर 86को आन्दोलनमा मेरो डाँडै डाँडा भिदै पर भन्ने गीत बडो प्रचलित भएको थियो। अन्त त्यसको निम्ति त्यति बेलाको गोरामुङ थियो, त्यहाँबाट मैले प्रशस्ति पत्र पाएको छु, गोर्खा आइडेन्टिटी भन्ने। त्यहाँदेखि हुँदै त्यो थुप्रै के पाएँ खोइ पर्नु न। अब मैले त्याग भन्ने फिल्म गरेको थिएँ गान्तोकबाट, त्यसको नाम चाहिँ मैले सर्वश्रेष्ठ फिल्म सङ्गीतकारको पाएको छु है। त्यहाँदेखि जुन जिडिएनएसले गर्दै आएको 50 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो स्वरश्री प्रतियोगिता, त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ उयो स्वर्ण जयन्तीमा चाहिँ मेरो गीतले चाहिँ सर्वश्रेष्ठ गीतकार पनि पायो, सर्वश्री है, स्वरश्री गीतकार।
मेरो कम्पोजिसनमा सर्वश्रेष्ठ सङ्गीतकार त्यो पनि मैले पाएँ है। स्वर्गीय अगमसिंह गिरी उहाँको शालिग निर्माण गर्ने जुन महत् कार्य शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङले गर्नुभयो, यसको निम्ति उहाँहरू सम्पूर्ण समितिलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सोचाइ, उहाँहरूको विचार यही रहेको थियो। अनि केही समय अगाडि म कहाँ उहाँहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो इच्छा यस प्रकारले जाहेर गरे कि हाम्रो जातिको यी महान स्रष्टाको शालिग कालिम्पोङमा छैन। यसैले गर्दा यी स्रष्टाको शालिग हुन कालिम्पोङमा पनि अति आवश्यक छ। यो सोच शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङको थियो। अनि यसलाई मैले पनि सहर्ष स्वीकार गरेँ र उहाँले सम्भवतः त्यस समय भनिएको थियो कि उहाँको जन्म जयन्ती 27 तारिक डिसेम्बर 2020 को दिन शालिगको पनि अनावरण गर्ने अनि साथसाथै उक्त जन्म जयन्तीको कार्यक्रम पनि गर्ने। तर बडो दुःखको कुरो कि यस्तो महान कार्यमा, महत् कार्यक्रममा मेरो उपस्थिति दिन म सकिनँ। यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु। कारण म अस्वस्थ छु अनि साथै म एउटा शल्य चिकित्सामा गएकोले गर्दाखेरि त्यस दिन आफ्नो उपस्थिति दिन सकेन, जो सायद मेरो जीवनभरि नै यो मेरो एउटा खोट रहेर जान्छ होला कि यस्तो महत् कार्यक्रममा पनि म उपस्थित हुन सकिनँ। यसको निम्ति म अगाडि माफी पनि चाहन्छु। र जुन शालिग निर्माण समिति कालिम्पोङले यो एउटा कार्य गरे, यो साँच्चै नै एउटा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो हो। र आज हामी भारतमा गोर्खाहरूको चिनारी र अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछौँ अनि ती स्रष्टाहरू, ती व्यक्तित्वहरू, ती विभूतिहरू जातिको विभूतिहरू छन्। शहर के महावीर स्थान सत्यनारायण मंदिर के नजदीक फ्लाईओवर के नीचे स्थित एक चाय की गुमटी में शनिवार रात को काफी जोरदार आवाज हुई। आसपास के लोग काफी भयभीत हो उठे क्योंकि आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों ने अपने घरों में कंपन भी महसूस किया। लोग जब घर से बाहर निकले तो देखे कि एक गुमटी में आग लगी हुई है। तुरंत दमकल विभाग को खबर दी गई और दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाई। सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार महावीर स्थान फ्लाईओवर के नीचे एक गुमटी की दुकान में 5 लीटर के 3 सिलेंडर रखे हुए थे और किसी कारणवश उसमें एक सिलेंडर में आग लग गई और वह फट गया। गनीमत रही कि अन्य 2 सिलेंडर नहीं फटे। अगर तीनों फटते तो भयानक हादसा हो सकता था। पुलिस इन सिलेंडरों को जब्त कर अपने साथ ले गई और पूरे मामले की जांच कर रही है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई। म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज। सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछले 32 दिनों से किसान अपनी मांग के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। जहां किसान किसी भी हाल में नए कृषि कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इसी बीच किसान सरकार से बातचीत को राजी हो गए हैं। वे 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने पहुंचेंगे। खबरों की माने तो किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 1 हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिससे केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। किसान संगठनों ने हालांकि अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह भी तय किया गया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 दिसंबर को किसान कुंडली, मानसन, पातवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने माध्यमिक, मैट्रिक व उच्च माध्यमिक, इंटर की परीक्षाएं जून में कराने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा पार्षद से परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया। माध्यमिक बोर्ड से जारी रूटीन के अनुसार 1 जून 2021 को फर्स्ट लैंग्वेज, 2 जून को सेकंड लैंग्वेज, 4 जून को इतिहास, 5 जून को भूगोल, 7 जून को गणित, 8 जून को भौतिक विज्ञान, 9 जून को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। 10 जून को वैकल्पिक विषय की आखिरी परीक्षा होगी। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 20,000 से कम नए मामले आए हैं। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 279 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना के 1,01,87,850 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 97 लाख से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। भारत में फिलहाल 2,78,690 एक्टिव केस बचे हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में अब तक 97,61,588 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,47,622 पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस दुनिया में आने वाला आखिरी महामारी नहीं है। जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण से निपटे बिना ह्यूमन हेल्थ में सुधार की कोशिश सफल नहीं हो सकती। WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ पैसा बहाने से कुछ नहीं होगा, हमें भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम एक
आपदा से निपटने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं और जब वह आपदा खत्म हो जाती है तो हम उसे भुला देते हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें कदम उठाना बंद कर देते हैं। यही ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेस से संक्रमित मरीज दूसरे देशों में भी सामने आने लगे हैं। जापान और फ्रांस के बाद स्पेन, कनाडा और स्वीडन में भी इसके मामले मिले हैं। शनिवार को स्वीडन में इस नए स्ट्रेन का एक और कनाडा में 2 मामले सामने आए। इस बीच दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.07 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,64,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सीबीआई ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। एजेंसी ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जांच में लगातार जानबूझकर असहयोग करने का आरोप लगाया। 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सीबीआई ने इसके साथ ही कहा कि घोटाला मामले के आरोपियों में से एक पूर्व राज्यसभा सांसद कृणाल घोष की जांच में ईडी ने खुलासा किया है कि सीएम ममता और शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्तो सेन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। इसमें फोन रिकॉर्ड से भी पता चला है कि घोष और सेन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पोजी योजना के मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर इस साल के आखिरी मन की बात की। मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद साल बीतने वाला है। इस साल कई चुनौतियां, कई संकट आए, लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया। आज 27 दिसंबर है। 4 दिन बाद नए साल की शुरुआत होने जा रही है। अगले मन की बात 2021 में होगी। मेरे सामने आपकी लिखी ढेर सारी चिट्ठियां हैं। आप जो सुझाव भेजते हैं वह भी है। कई लोगों ने फोन पर अपनी बात बताई। ज्यादातर बातों में बीते वर्षों के अनुभव और नए साल के संकल्प हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियों, देश पर काफी संकट आए, दुनिया में सप्लाई चेन में बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट का हिम्मत से सामना किया है। दिल्ली के अभिनव को बच्चों को गिफ्ट देने थे। वे झंडेवालान बाजार गए। अभिनव बताते हैं कि वहां दुकानदार यह बोलकर सामान बेच रहे हैं कि ये खिलौने मेड इन इंडिया हैं। लोग भी भारत से बने खिलौनों को पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव 1 साल में हुआ है। इस पैमाने को अर्थशास्त्री भी नहीं तोल सकते। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।